बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे हाफ एंगल फार्मूला। तो हमारे पास पहला है हाफ एंगल साइन फार्मूला। तो देखें हमारे पास साइन अल्फा बाई 2। अगर आप देखें तो जो अल्फा की एंगल अल्फा की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड वो हम क्या लेते हैं ए। इसी तरह बीटा की ऑपोजिट साइड बी, गैमा की ऑपोजिट साइड सी। तो देखें जब हम लेंगे साइन अल्फा बाई 2 तो आप देखें अल्फा की ऑपोजिट साइड क्या है ए, उसको छोड़ के आप लिखेंगे एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। देखें अल्फा की ऑपोजिट साइड क्या है ए है, उसको आप स्किप करेंगे। बाकी दो साइड कौन से बचते हैं बी और सी। एस माइनस बी एस माइनस सी, इन दोनों की नीचे मल्टीप्लिकेशन से हम डिवाइड करेंगे होल स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन बीटा बाई 2, अब हम बी को स्किप करेंगे तो क्या आएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। इन दोनों ए और सी की दोनों नीचे मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह साइन गैमा बाई 2, अब हम सी को स्किप करेंगे होल स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। एस हमारे पास होता है ए प्लस बी, इन तीनों साइडों को आप ऐड करेंगे और 2 पे क्या करेंगे डिवाइड। इसी तरह हमारे पास हाफ एंगल कोसाइन फार्मूला है कॉस अल्फा बाई 2। अब यहां पे देखें अल्फा की ऑपोजिट साइड क्या है ए, तो यहाँ ए यूज होगा एस माइनस ए को छोड़ के बाकी दो कौन सी साइड्स हैं बी और सी, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कॉस बीटा बाई 2, तो हमारे पास अब हम बी को यूज करेंगे बीटा के ऑपोजिट साइड बी एस इंटू एस माइनस बी के अलावा कौन सी दो साइड हैं ए और सी, उनसे हम डिवाइड करेंगे ए सी। इसी तरह cos गैमा बाई 2, अब गैमा की ऑपोजिट साइड सी एस माइनस सी ओवर ए बी। तो देखें हम ए बी सी को हम साइड्स को डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गैमा हम एंगल्स के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूला। तो देखें टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो टेंजेंट किसकी रेशियो होती है साइन ओवर कॉस की। साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2। तो देखें टेंजेंट अल्फा बाई 2 हमारे पास वैल्यू है साइन अल्फा बाई 2 की। तो देखें ये साइन अल्फा बाई 2 की आप वैल्यू यूज करें, यहां पुट करें साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू होल स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी ओवर cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू। देखें ये cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू है एस माइनस ए ओवर बी सी। तो इसको आप जब एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर रूट एस माइनस सी ओवर बी सी ओवर एस माइनस ए ओवर बी सी। बी सी से बी सी कैंसल, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। देखें अल्फा की ऑपोजिट साइड ए है, नीचे ए वाला फैक्टर आएगा और बाकी दो साइड कौन से बी और सी, ऊपर उनकी मर्जी। इसी तरह टेंजेंट बीटा बाई 2 हमारे पास होगा एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। इसी तरह टेंजेंट गैमा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2 हमारे पास होगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। ये जो हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं साइन कॉस और टेंजेंट के जो हाफ फार्मूलाज हैं ये हम यूज करते हैं
सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। ये फार्मूला अक्सर हम उसको यूज करते हैं जब आपके पास व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो और हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने हो तो हम उस वक्त यूज करते हैं साइन, कॉस और टेंजेंट के जो फार्मूलाज हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 12.6, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, सॉल्व द ट्राइंगल। देखिए हमारे पास साइड ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो हमने अब तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो आप एक सीक्वेंस से काम किया करें। पहले हम निकालेंगे एस। देखें एस का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो एस हमारे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडिंग बाय 2, एस निकालेंगे। उसके बाद आप सीक्वेंस में एस माइनस बी लें, एस माइनस सी निकालें और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, तो इनको ऐड करना शुरू करें। हमारे पास 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडिंग बाय 2, तो हमारे पास आएगा 69। एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या है 69 माइनस ए की वैल्यू क्या है 32। इस तरह एस माइनस बी, एस की वैल्यू 69, बी की वैल्यू 40। इसी तरह हमारे पास एस की वैल्यू 69, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 66। तो आप इसको माइनस करें, 69 माइनस 32 तो हमारे पास आ गया 37। इसी तरह 69 माइनस 40 तो 29 आ जाएगा, और 69 माइनस 66 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो आप उसके बाद आप वैल्यू फाइंड करें। एक हम ऐसे करते हैं, एक फार्मूला लगा लेते हैं साइन वाला फार्मूला और एक कॉस वाला, ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। अल्फा हम एंगल फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले से, एस इनटू साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और बीटा हम फाइंड कर लेंगे कॉस वाले फार्मूले से, एस इनटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और तीसरा फिर हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का जो सम होता है वो बराबर होता है 180 के। तो यहां से अब हम फार्मूला यूज करते हैं। पहले हाफ एंगल साइन फार्मूला, हाफ एंगल साइन फार्मूला, उसके मुताबिक मैंने वैल्यू निकाली है। साइन अल्फा बाई 2 हमारे पास है होल स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। आप ये भी काम कर लें, ए बी सी और ए सी को मल्टीप्लाई फॉर्म में भी आप लिख लें। ए की वैल्यू क्या है 32, बी की वैल्यू क्या है 40। इस तरह बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू 66, ए की वैल्यू 32, सी की वैल्यू 66। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, काम एक सीक्वेंस में किया करें। 32 मल्टीप्लाई 40 तो हमारे पास आ गया 1280। इसी तरह 40 मल्टीप्लाई 66 तो आंसर आ गया 2640। 32 मल्टीप्लाई 66 तो ये आ गया 2112। तो वैल्यू उठा के पुट करें फार्मूले में, साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी की वैल्यू देखिए 29 और एस माइनस सी की वैल्यू 3 ओवर बी सी की वैल्यू 2640। तो सॉल्व करें इसको, 29 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाय 2640 इक्वल स्क्वायर रूट। हमारे पास आ गया साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.1815। ये जाकर क्या बन गया इनवर्स अल्फा बाई 2। देखें साइन जब दूसरा तरफ जाएगा तो क्या बन गया इनवर्स, साइन इनवर्स 0.1815। तो लें शिफ्ट साइन इनवर्स
0.1815, तो आंसर हमारे पास आ गया अल्फा बाई 2 10 डिग्री 27 मिनट। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हमारे पास 20 डिग्री 10 डिग्री 27 मिनट मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आएगा 20 डिग्री 54 मिनट। देखिए अल्फा हमने फाइंड कर लिया। अब हम बीटा फाइंड करेंगे कॉस से, कॉस के हाफ एंगल से, यूजिंग कॉस हाफ एंगल फार्मूला। कॉस बीटा बाई 2 स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। वैल्यू रिप्लेस करें। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 69, एस माइनस बी की वैल्यू 29 ओवर ए सी की वैल्यू 2112। तो सॉल्व करें तो कॉस बीटा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई 29 डिवाइडिंग बाय 2112 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास का आंसर आ गया 0.9733। ये उधर जाकर क्या बन जाएगा इनवर्स बीटा ओवर 2 कॉस इनवर्स 0.9733 शिफ्ट कॉस इनवर्स, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आई बीटा बाई 2 की 13 डिग्री 15 मिनट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास ये आ गया 26 डिग्री 30 मिनट। दो एंगल हमने फाइंड कर लिए अल्फा और बीटा। तीसरा एंगल हम फाइंड करेंगे, मैंने बोला था कि आप तीसरा एंगल फाइंड करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आपके पास 20 डिग्री 54 मिनट प्लस बीटा की वैल्यू 26 डिग्री 30 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस करें, प्लस 20 डिग्री 30 मिनट, तो हमारे पास आ गया ये 47 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस कर दें, 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 133 डिग्री। ये हमारे पास था कि जब आपके पास 3 साइड्स गिवन हो तो आपने 3 एंगल फाइंड करने हों, तो वो 3 एंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक हाफ एंगल साइन फार्मूला यूज किया और दूसरा हमने हाफ एंगल को साइन फार्मूला यूज किया। जो तीसरा एंगल है वो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 की मदद से फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखिए हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ा क्लियर बताया है कि जो साइड सबसे बड़ी हो उसका ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, जो साइड छोटी होगी उसका एंगल सबसे छोटा होगा। अगर आप देखें तो B हमारे पास सबसे छोटी साइड है, B हमारे पास क्या है 3.24। अब B स्मॉलेस्ट साइड है तो इसका जो एंगल होगा B का ऑपोजिट एंगल हम क्या लेते हैं बीटा, A का ऑपोजिट एंगल अल्फा, C का ऑपोजिट एंगल गैमा। इसका मतलब जो B है वो सबसे छोटा एंगल होगा। सो B इज smaller side than its opposite angle is small। तो आपको पता है कि B का ऑपोजिट एंगल क्या है बीटा, तो बीटा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो अब आप इस पे आप वो
लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लॉ ऑफ कोसाइन से करवाता हूं आपको। लॉ ऑफ कोसाइन, तो हमने क्या फाइंड करना है, बीटा। तो क्या फार्मूला था कॉस बीटा का, बीटा की ऑपोजिट साइड क्या थी बी, वो माइनस करते हैं और बाकी दोनों साइड के स्केयर को सम करते हैं, ओवर जो प्लस हो रही है दोनों का साइड्स का नीचे डबल करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था लॉ ऑफ कोसाइन का। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, कॉस बीटा ए की वैल्यू हमारे पास है 37.24, सी की वैल्यू हमारे पास है 35.06 स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास है 3.24 स्क्वायर ओवर 2ac, ए की वैल्यू 37.34, सी की वैल्यू 35.06। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, 37.24 स्क्वायर प्लस 35.06 स्क्वायर माइनस 3.24 स्क्वायर इक्वल डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 37.34 डिवाइडिंग बाय 35.06। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया कॉस बीटा का 0.9951। जल्दी अभी क्या बनेगा रिवर्स, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9951, शिफ्ट कॉस इनवर्स। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आया बीटा का 5 डिग्री 39 मिनट। दोबारा नोट कर लें, यहां पूछा था स्मॉलेस्ट एंगल, तो यहां हमारे पास जो सबसे स्मॉल साइड है वो बी है, तो बी का ऑपोजिट एंगल हम क्या लेते हैं, बीटा। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो बीटा होगा। अगर वो यहां पूछता कि लार्जेस्ट एंगल फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट एंगल का अगर बोला जाता तो आपको पता है कि यहाँ ए क्या है, लार्जेस्ट साइड, तो इसका ऑपोजिट एंगल जो अल्फा था वो हमारे पास यहाँ क्या आना था, लार्जेस्ट एंगल। अगर आपने स्मॉल एंगल फाइंड करना है तो स्मॉल साइड तलाश करें, अगर आपने लार्ज एंगल फाइंड करना है तो आप उसमें से जो लार्ज जो बड़ी साइड होगी उसको आप चूज करेंगे। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 12.6।